डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल की कटाई के साथ ही उत्तर भारत के किसान अगली फसल की तैयारी में लग जाते हैं, पर अगली फसल की तैयारी किसी चुनौती से कम नहीं होती, क्योंकि पिछली फसल की कटाई के बाद जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं उनका निपटान भी करना होता है। ये जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में पराली कहते हैं। पराली को बहुत ही कम समय में खेतों से हटाने की कोशिश में इन्हें जलाना बहुत आसान सा लगता है। क्या इसे जलाना सही है? पराली जलाने के प्रभाव घातक हैं। पराली जलाने से हवा में विषैले तत्व फैलते हैं जो इंसान, पशु और पर्यावरण सभी के लिए नुकसानदायक हैं। पराली जलाने से खेतों की मिट्टी में पाए जाने वाले किसानों के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जैसे राइजोबिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को जमीन में पहुंचाते हैं, जिससे खेतों की पैदावार क्षमता बढ़ती है। पराली जलाना सही नहीं है। इसके और भी विकल्प हैं, पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। पराली को ईंधन, खाद और औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है। सुपर सीडर मशीन की मदद से जुताई, बुआई, लेबलिंग सब एक साथ कर सकते हैं। इसके जरिए पराली को खेतों में ही दबाकर जैविक खाद का लाभ लिया जा सकता है। 1 टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। पराली को मिट्टी में मिलाने से अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी बरकरार रहते हैं। साथ ही खाद खर्च पर 1500 से 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी बचत होती है। रोटरी मल्चर फसल के बचे हुए अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, फिर उन्हें मिट्टी में मिला देता है। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा उपकरण है जो कंबाइन हार्वेस्टर से निकालने वाली पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और फैलाता भी है। इससे पराली को आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है और पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीपर कम बाइंडर मशीन फसल की कटाई के साथ साथ उनका बंडल भी बनाती है, जिन्हें आसानी से एकत्र किया जा सकता है। इस मशीन की सहायता से किसान खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई भी आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदलता है। इन गट्ठरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां इससे बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल बर्तन, थर्मोकॉल इत्यादि बनाई जाती हैं, जो पर्यावरण अनुकूल हैं। इससे किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार के सहयोग से पंजाब प्रदेश में क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जहां पर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जो के धान के अवशेष बच जाते हैं उनको संभालने के लिए, उसका इन सिटू मींस उसको खेत में मिट्टी में मिलाने के लिए, जहां उसको खेत से बाहर निकाल कर उसको इंडस्ट्री को सेल करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इसके तहत इनको मशीनरी, जिसमें मुख्य तौर पर बेलर, रेक, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और क्रॉप रीपर, ऐसी मशीनें हैं जो किसानों को 50% से लेकर 80% सब्सिडी ली है। पराली से जैविक खाद बनाना एक कारगर तरीका है। इसे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा खेतों में ही सड़ाया जा सकता है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है और फसलों को प्राकृतिक पोषण भी मिलता है। पराली से बायोगैस बनाना एक प्रभावी तरीका है। इस प्रक्रिया से न केवल ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि ये पराली के सही निपटान का भी समाधान प्रस्तुत करती है। पराली प्रबंधन के बहुत सारे विकल्प हैं और इसमें सरकार भी सहायता कर रही है। अब जरा सोचिए,
माचिस या मैकेनिज्म? डीडी किसान, बदलते भारत की शान।